अस्सलाम वालेकुम। आयशा दिस साइड। होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से ये बताऊंगी कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा, व्हाट इज़ वाई। आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपना वाई क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, वो प्रोफेशनल लेवल पर। ठीक है, अच्छा, वाई क्लियर करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि देखिए, मैं कैमरे में सामने नहीं आ सकती, तो इसलिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें। ऑडियो फुल मिलेगी आपको, सिर्फ वीडियो नहीं आ रही, पिक्चर लगी, बस आप इस पर कोऑपरेट कर लें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले कि व्हाट इज़ वाई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाई की मीन क्या है, यानी कि रीज़न क्या है आपका काम स्टार्ट करने का, आप काम क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देखें, जब आपको ये पता हो ना कि आपने काम क्यों स्टार्ट करना है, तो यकीन माने कि आप इतने अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपने काम को करते हैं ना, कि जब आपको पता होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको गोल है ना कि आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आप स्टार्ट से ही मेहनत करेंगे उसके ऊपर। आप स्कूल लाइफ में भी अच्छे नंबर लेंगे, आप कॉलेज लाइफ में भी अच्छे नंबर लेंगे, आप इवन जो है वो आप यूनिवर्सिटी में भी अच्छे नंबर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अच्छे नंबर नहीं लेंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर आप एवरेज या नॉर्मल मतलब जो है वो बस पास होने वाले मार्क्स लेंगे तो आप कैसे डॉक्टर बनेंगे। आपको पता है कि आपका गोल है, आपने डॉक्टर बनना है, तो आप इस पर मेहनत करेंगे तो तभी आप कामयाब होंगे। ठीक है, तो आप इस पर जितनी मेहनत कर सकते हैं ना उस पर करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि आपका गोल सेट है। इसी तरीके से जो है वो मैं आपको एक और अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने जो है 2024 के जून में एक कंपनी के साथ जो है ये एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, तो वो 2024 का जून था जब मैंने स्टार्ट की थी। शुरू में तो जो है वो मुझे बहुत ज़ाहिर है, जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई मैंने जितना इन्वेस्ट किया कम से कम इतना तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि स्टार्ट में जो है वो सारी ट्रेनिंग्स को जो है बहुत जल्दी लिया। अब मैं बार बार सुनती थी ट्रेनिंग, बार सुनती थी मैं अपनी ऑडियोज़ को, ट्रेनिंग्स को, कि जितनी मतलब आप सुनते हैं ना तो आपके दिमाग में जो है अपनी ऑडियो बनाने के लिए या जो जिनको जो है वो आप स्पॉन्सर करेंगे उनको बताने के लिए जो है नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो इसलिए जो है वो मैं बार जो है वो ट्रेनिंग्स को जो है वो सुनती थी। कम से कम जो है वो एक ट्रेनिंग को कम से कम 3-4 मरतबा तो सुनती थी। इससे ये होता था कि मुझे मेरे जहन में जो है बहुत अच्छे से बैठ जाती थी, और मुझे जो है वो नई चीज़ें जो है वो मेरे जहन में आती थी, जिससे मतलब जो है मैं क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से डील कर पाती थी। तो स्टार्ट में तो ये था कि मैंने सारी ट्रेनिंग्स ख़त्म कर ली। अब जून से लेके जो है वो छठे महीने से लेके 9वें महीने तक, ये 4 महीने में जो था ना मेरे को गोल सेट नहीं था। ठीक है, तो मैंने मतलब कभी अर्निंग होती तो ठीक है, क्योंकि मैं फोकस ही नहीं करती थी। हालांकि मैं इतनी एबल हो गई थी कि जो मुझ लोग क्लाइंट के जो ऑब्जेक्शंस होते थे, चाहे वो मतलब स्कैम होगा, स्कैम तो नहीं होगा, या पैक महंगा है, या कुछ भी इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्शंस होते थे ना, मैं इनको आसानी से क्लियर कर लेती थी। लेकिन ये था कि मेरा कोई गोल नहीं था, तो मुझे मतलब मैं फोकस नहीं करती थी कि हो गई अर्निंग तो ठीक है, नहीं हुई तो ना हो, कोई बात नहीं। ठीक, तो लेकिन ना जब अक्टूबर में जो है अक्टूबर की 1 थी कि हमारी जो है वो कॉलेज की फेयरवेल थी। ठीक है, वहाँ पे मैंने जो है वो एक लड़की के पास ना आईफोन देखा, तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ही 7-8 था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना आईफोन लूँ। फिर मैंने सोचा कि यार आईफोन तो बहुत एक्सपेंसिव होगा और मुझे ना 12 प्रो लेना था। तो फिर मेरे जहन में जब मैंने आईफोन को देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी आईफोन लूँगी, लेकिन मुझे वो अच्छा मतलब मेरा ये था कि मैं 12 प्रो लूँगी। लेकिन मैंने सोचा वो तो बहुत एक्सपेंसिव है अब। तो मैंने जहन में एक और चीज़ आई कि मुझे तो अर्निंग का तरीका भी आता है भाई, मैं अर्न भी कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना मेहनत करूँ। फिर मैंने 1 महीना, क्योंकि 11वें महीने की 2 तारीख को जो है वो हमारी कॉलेज में पार्टी भी थी, तो मैंने सोचा था कि जब 11वें महीने की 2 तारीख होगी ना, तो मैं ये वाला फ़ोन नहीं लेके आऊँगी, मैं अपना आईफोन ही लेके आऊँगी। तो मेरे जहन में जो है मेरा गोल सेट हो गया कि भाई मुझे आईफोन लेना है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरे पास फ़ोन था ना वो था Itel A48 2024 में। वो पिन पैक उस टाइम पे 14,000 का मिल जाता था, और अब तो वो पाकिस्तान में बंद हो गया है। तो मेरा जब गोल सेट हुआ ना, तो 11वें महीने की 1 तारीख को रात को जो है मैंने अपना आईफोन परचेज़ किया था 12 प्रो। यकीन जाने जो है मैं अर्न 4 महीने में नहीं कर सकी ना, वो लाखों रुपए जो है वो मैंने 1 महीने में अर्न किए थे। ठीक है, फिर मुझे उस टाइम पे अंदाज़ा हुआ, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि और फिर मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हुआ कि जब इंसान का गोल सेट होता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जो है मुझे ना शुरू से बहुत शौक़ था कि मतलब मेरा लोग जो है मुझे मेरे नाम से पहचाने। अब मैं स्कूल में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती थी कि मुझे सारे टीचर्स और जितने भी बच्चे होते थे ना, वो सारे मुझे पहचाने। और फिर कॉलेज में भी मेरा यही हाल था कि मैं कॉलेज में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती थी कि सब जो है वो मुझे पहचाने।
लेकिन अब जो मैंने जो है अपना फ़र्स्ट गोल अचीव कर लिया। मैंने 1 महीने में लाखों रुपए कमाए और अपना 12 प्रो मैक्स लिया था। तो उसके बाद सेकंड गोल क्या था कि इन दिनों जो है वो मुझे ना एक लड़की का मैसेज आया कि देखिए मैं भी इसी कंपनी में हूँ, तो आप मेरी प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दें कि मेरा क्लाइंट जो है मुझे ये कह रहा है कि स्कैम तो नहीं होगा। तो मैं सब क्या जवाब दूँ, मतलब मैं उसको आंसर कैसे करूँ, उसको डील कैसे करूँ। तो फिर उससे मतलब मैं अभी उसको आंसर भी नहीं दे पाई कि मुझे एक लड़के का मैसेज आया कि अगर ना आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दें, इस तरीके से मतलब जो है ये मुझे मसला हो रहा है, मेरी आईडी नहीं हो रही है ये वो। तो मैंने मतलब सोचा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो मैं मतलब इतनी एबल हो चुकी हूँ कि मतलब मेरी कन्वर्सेशन अच्छी हो गई है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, तो मुझे ऑब्वियसली सी बात है कि ट्रेनिंग देनी ही देनी है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा अब मैं नेक्स्ट गोल क्या सेट हो गया कि मैंने अपने स्टूडेंट के साथ साथ जो है उन स्टूडेंट्स को भी जो है वो ट्रेनिंग्स देनी है और उनको भी जो है वो अर्न करवाना है, जिनको जो है उनके स्पॉन्सर करके छोड़ जाते हैं। मतलब उनको स्पॉन्सर किया, उन्होंने कमीशन लिया और फिर उनको छोड़ देते हैं। मतलब वो अगर बेचारों को उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है आप किसी चीज़ जगह पे या किसी जगह पे नहीं जाते हैं तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पूछना है किसी भी हवाले से, लेकिन जो है वो आंसर नहीं कर रहे होते या उन्हें सही से गाइड नहीं कर रहे होते। तो मेरे नेक्स्ट गोल यही था कि भाई अब जो है मैंने जो करना है ना वो यही होगा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो उनके साथ साथ जो है वो जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी अर्न करवाना है, उनको भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने 6 बैचेस कंप्लीट किए और अब जो है मुझे सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि जो स्टूडेंट्स मेरे नहीं भी हैं वो भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे जानते हैं। सो इस तरीके से देखिए ये छोटे छोटे गोल्स हैं जो मैंने अचीव किए, ठीक है। उसके बाद जो मेरे जहन में एक बड़ा गोल आया सेल्फ़ इंडिपेंडेंट का। मैंने अपने पापा से फ़ीस ली थी कॉलेज की। मैंने उन्हें बोला कि कॉलेज की जो है वो फ़ीस ना, उन्होंने मुझे फ़ीस काट दिया कि बेटा ये कॉलेज में ना फ़ीस सबमिट करवा देना। अब मेरे जहन में ये चीज़ आई कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं अब अर्न कर सकती हूँ। तो मतलब मैं जो है वो ये अपनी कॉलेज की फ़ीस या फिर हमारे प्रैक्टिकल्स होने वाले, तो प्रैक्टिकल बुक लेनी थी, मैंने मामा से पैसे लिए, ठीक है। तो मेरे जहन में ये चीज़ आई यार कि मतलब इतना तो होना चाहिए ना, इतनी छोटी बच्चे नहीं हूँ, मतलब इतना होना चाहिए, आप इतने एबल होने चाहिए 16-17 या ये 16 के बाद तो आपको इतना हो जाना चाहिए कि आप अपने छोटे मोटे खर्चे खुद उठा सकें। कॉलेज की फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस या छोटी मोटी बुक्स वगैरह ये वो सब कुछ ये तो आप खुद कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे जहन में ये फिर 2 दिन मैंने इस पर सोचा, और जब मैंने सोचा तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे छोटा मोटा इंडिपेंडेंट नहीं होना है, मतलब मुझे छोटे मोटे खर्चे नहीं उठाने, मुझे जो है वो फुल इंडिपेंडेंट होना है। मतलब मुझे अपने कॉलेज की फीस खुद पे करनी है, मुझे अपनी बुक्स या और भी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना सारे वो खुद करने हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ मुझे शुरू से बड़ा शौक था कि मतलब मैं अपने बहन भाइयों को जो है वो गिफ्ट वगैरह दिया करूँ, मुझे अपने मामा पापा को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक फिर मेरे जहन में ये चीज़ फिट हो गई, मेरा ये गोल सेट हो गया कि भाई इतना आपको एबल बनना है कि आप अपने अखराजात भी खुद उठाएं, और कहीं आप बाहर जाते हैं मतलब आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो आप उसको मतलब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ चीज़ आपको अच्छी लग जाती है, आपको अपने मामा के लिए अपने पापा के लिए कुछ अच्छा लग जाता है, तो आप ये ना सोचिए यार मेरे पास तो 500 रुपये, तो मैं 2000 की चीज़ कैसे खरीदूँ। नहीं, मेरे जहन में ये चीज़ फिट हो गई कि भाई नहीं, मुझे इतना एबल ज़रूर होना है कि अपने अखराजात के साथ साथ जो है वो मैं कभी मुझे उनके लिए कुछ लेना पड़े, कभी मुझे उनके लिए कुछ पसंद आए तो मैं वो जो है वो आसानी से परचेज़ कर सकूँ। मैं ये ना सोचूँ कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 3 गोल उस टाइम पे लिखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 3 के 3 गोल जो है वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो कॉपी पेन पकड़ें, उसके ऊपर अपने 3 गोल लिखें और उनके साथ उनकी टाइमिंग लिखें कि हाँ भाई मैंने इतने टाइम में जो है अपना ये गोल जो है अचीव करना ही करना है, ठीक है। किसी भी कंडीशन में मैंने अचीव करना है, और उन गोल्स को जो है वो हमेशा रोज़ रात को सोने से पहले भी देखें, रिमाइंड करें और सुबह उठने के बाद भी, ठीक है। और जब आप सोने से पहले भी देखेंगे ना तो आपके ख्वाबो ख़याल में भी वही चीज़ होगी, ठीक है। और इसके अलावा जब आप सुबह जो है वो उठने के बाद भी उसको देखेंगे तो आपको आपके जहन में ये चीज़ आएगी कि मेरे पूरे दिन में जो है मुझे बाकी कामों के साथ अपने गोल के ऊपर मतलब गोल को अचीव करने के लिए जो है मुझे मेहनत भी करनी है, ठीक है। हर किस्म की, अगर मेरी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं है तो मुझे उस पर फोकस करना है, ये कोई और काम है तो उस पर करना है, भाई रील्स बनानी है, कुछ भी करना है तो मुझे करना है, ठीक है। और एक और बात बताऊँ, जब आप सोचते हैं ना, जब आप मेहनत करने का करते हैं या आप स्टेप उठा लेते हैं तो यकीन करें कि अल्लाह पाक आपकी ना नेचुरली जो है वो आपकी मदद करते हैं, आप खुद ब खुद जो है अपने गोल की तरफ जाते जाते हैं। और ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये साइंटिफिक और लॉजिकल बात है। ये एक साइंटिफिक और लॉजिकल बात है कि जब जो है वो आप जिस चीज़ के बारे में सुबह और दोपहर में सोते हैं आपके ख्वाबों में वही चीज़ आती है। आपको पता है जो चीज़ आप पूरा दिन सोचते हैं ना आपके ख्वाब में जो है वो वही आएगी।
मैं रिसेंटली जो है वो बिज़नेस के बारे में बहुत सोचती थी कि बिज़नेस करूँ। तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक दिन ना पता नहीं कोई चीज़ मुझसे मांगी, तो मैंने अब उसे आंसर क्या करना था कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं मेरे से बिज़नेस नहीं हो, बिज़नेस मेरे मुँह से निकल गया। तो मैं खुद भी कन्फ्यूज़ है। मैंने कहा जितना सही कहते हैं कि जो आप पूरा दिन में सोचते हैं ना वो चीज़ कभी आपके ज़हन से नहीं जाती। तो आपको चाहिए कि आप उसे सुबह और शाम, मतलब रात को और सुबह ज़रूर अपने जो है वो गोल्स को रिमाइंड करें। जब आप रिमाइंड करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका हर स्टेप आपको अपने गोल की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अब चाहे आपको मेरी बातें बोर लग रही हों तो आप ऐसा करें कि उसको 2x पे रख के सुन लें, या फिर 1.5x पे या 1x पे, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप सुने। लेकिन यकीन माने आप इस जो है ना ये ट्रेनिंग, आप इसको जो है वो 3 से 4 मरतबा सुनेंगे ना तो आपको बहुत कुछ अच्छे से तरीके से समझ आएगा। जो अगर एक मरतबा में जो कोई रह जाता है ना वो आप सेकंड मरतबा सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, और इससे जो है ना वो आपके माइंड में जो है वो न्यू चीज़ें क्लिक होंगी, जिससे जो है जब आपके क्लाइंट्स जो है वो आपसे पूछेंगे ना तो व्हाट इज़ वाई, जब आप अपने क्लाइंट्स को वाई क्लियर करेंगे ना, या पहली बात तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो यही बात मैं आपसे कहूँगी कि आपको अपने क्लाइंट को किसी भी तरीके की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो ट्रेनिंग देने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका काम सिर्फ इतना है कि आप मेंबर्स ऐड करवाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग उनको जो है वो कंप्लीट कंपनी प्रोवाइड करेगी, जैसे आपको मिल रही है इसी तरीके से आपके जितने भी मेंबर्स होंगे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपने जस्ट उनको जो है वो ऐड करवाना है। आपका काम सिर्फ इतना है, ऐड करवाए, कमीशन ले, सैलरी ले, बस आपने ऐड करवाया। आपको उनको किसी भी तरीके की जो है वो ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप सारी ट्रेनिंग को जो है वो अच्छे से सुनते हैं ना, इसका आपको प्रॉफिट ये होगा, इसका आपका फ़ायदा ये होगा, बेनिफिट, कि जब आप क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं ना तो कोई भी क्वेश्चन होता है ना उनका, तो जब आप बार बार सुनते हैं ना अपनी वॉइस नोट को, अपनी ट्रेनिंग को, तो आपके माइंड में जो है न्यू चीज़ें क्लिक होती हैं, जिससे जो है वो आप उनको अच्छे से, जितना हो सकता है ना आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। जब आप उनको जो है जितना अच्छे तरीके से गाइड करेंगे ना तो वो उतनी जो है जल्दी आपकी वो वाली जो डील है ना वो क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपका वाई के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।